नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एक अडानी है जिस पर मरता है चौकीदार, अपना चाइना से डरता है। ये बोल नेहा सिंह राठौर के हैं। अपने नए गीत से उन्होंने मोदी को दोस्तों धो डाला है। ऐसी ऐसी बातें गाने में कह डाली हैं कि पूछिए मत। इन बातों को कहने में गोदी मीडिया को अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या कुछ है नेहा के इस नए गाने में, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर एक के बाद एक गाने गाकर भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुल कर रही हैं। गानों के जरिए मोदी योगी को खरी खरी सुना रही हैं और इस बार जो गाना वो लेकर आई है वो पूरी बीजेपी पर एक तमाचा है और खासकर मोदी की पोल खोलता है। चाइना को लेकर जो प्रधानमंत्री का रवैया है उसे बिल्कुल भी दोस्तों नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां चाइना अमेरिका को टैरिफ वॉर में पूरी टक्कर दे रहा है, तो वहीं उसने भारत की जमीन पर भी अपनी आंख जमाई हुई है, लेकिन उसे जवाब देने के लिए भारत ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और उसी के साथ बार बार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि चाइना हमारी जमीन पर घुसता ही चला जा रहा है, बल्कि गांव भी बसा रहा है। अपने मैप में वो भारत के कुछ हिस्से को अपना बताता है। इस पर भी भारत की तरफ से, उसकी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इस तमाम मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से प्रकट हो गई हैं और मोदी जी की पोल खोल रही हैं। दोस्तों, नेहा पिछले महीने से अब तक कई गाने गा चुकी हैं जो काफी वायरल होते हैं और तमाम वीडियोस में वो सरकार और उनकी नाकामी और उसके कुकर्मों की पोल खोलती हैं। ऐसे ही आज की उनकी वीडियो में मुद्दा मोदी और चीन रहा। देखिए, अपने गाने की शुरुआत ही वो इस लाइन से करती हैं कि चौकीदार अपना चाइना से डरता है। चौकीदार अपना चाइना से डरता है, चौकीदार अपना चाइना से डरता है। एक अडानी ही है जिस पे मरता है, एक अडानी ही है जिस पे मरता है। चौकीदार अपना चाइना से डरता है। अरुणाचल पे चीन दावा करता है, चौकीदार अपना चाइना से डरता है। मलिकार अपना चाइना से डरता है। अंतरे में एक लाइन गाना चाहती हूँ। वो अपनी लाल लाल आंखें दिखा दो जरा और 56 की छाती फुला दो जरा। अपनी नाकामियों को छुपाते हो तुम, नेहरू को जिम्मेदार बताते हो तुम। साहब खुद कुछ करो, ये कायरता है। तो सुना आपने दोस्तों, नेहा ने ये खुलकर कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना पूरा का पूरा दावा करता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की सरकार की तरफ से उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए दोस्तों, आज की ही हेडलाइन है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 22 जगहों के नाम बदले। सीएम पेमा खांडू बोले ये उनका पुराना हथकंडा। दूसरी हेडलाइन देखिए, भारत के खिलाफ चीन की बड़ी चाल, 6 एयरबेसों को किया अपग्रेड। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टेंशन। तो अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन देश के भीतर हिंदू मुसलमान चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि चीन अरुणाचल प्रदेश जो भारत के अंदर आता है, भारत का शहर है, उसके 22 जगह के नाम बदल रहा है। और ये किस हैसियत से वो ऐसा कर रहा है, उससे कोई नहीं पूछ रहा। इन तमाम मुद्दों पर सुब्रमण्यम स्वामी तो ये तक बोल चुके हैं कि मोदी ने चीन को भारत की जमीन सौगात में दे दी है और उस पर साइन भी कर दिया है। तो ये हाल है, इसलिए ही नेहा कहती है कि आप अब तो अपनी लाल आंखें दिखा दीजिए और अब आपका जो 56 इंची सीना है उसको फुलाइए। साथ में वो भाजपा सरकार पर यह भी ताना देती हैं कि सिर्फ अपनी नाकामियों को ये छुपाते हैं और हर कुकर्म का जिम्मेदार नेहरू को बताते हैं। अपना किया धरा कुछ भी नहीं है, तो ये केवल कायरता है। नेहा सिंह राठौर का गाना दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होता, इसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। वो कहती हैं चौकीदार सिर्फ अडानी पर मरता है। इसके बाद वो धर्मों की राजनीति पर बात करती हैं। पहले सुनिए नेहा को। चौकीदार अपना चाइना से डरता है, चौकीदार अपना चाइना से डरता है। एक अडानी ही है जिस पे मरता है, चौकीदार अपना चाइना से डरता है, चौकीदार अपना चाइना से डरता है। वो तुमने मंदिर बनाया है जिसके लिए, वो
4 लाइनों में ही नेहा ने सब कुछ बयां कर दिया। चीन से लेकर भगवा गुंडागर्दी तक, धर्म की राजनीति तक सब कुछ बोल दिया और मोदी को याद दिला दिया कि तुमने मंदिर तो बनाया, लेकिन जिसके लिए बनाया वो तो मस्जिद पर नाचता है, वो भी भगवा झंडा लेकर। दोस्तों, हम सभी ने कुछ दिनों पहले देखा था कि किस तरह से सालार की दरगाह पर ये सारा कारनामा हुआ था रामनवमी के मौके पर, और ये सब कुछ करने वाले भी भाजपाई थे, उसके नेता कार्यकर्ता थे, जो मजार की दीवार पर चढ़ के भगवा झंडा लहराते हैं और खूब हुड़दंग करते हैं, नारेबाजी भी करते हैं, बाइक रैली निकालते हैं। तो ऐसे इन सामाजिक तत्वों को कभी रोका नहीं गया, उन्हें खुले तौर से छूट दी गई और साथ में सबके दिलों में ये डर भी डाला गया कि हिंदू खतरे में है। तो ये जो सड़कों पर ऐसी नफरत की उपज और भीड़ तंत्र के नजारे हम देखते हैं, वो कहां से आते हैं? वो राजनीतिक मंचों से आते हैं, जहां पर ये नेता लोग खड़े होकर नफरत का भाषण देते हैं और लोगों को वर्गलाते हैं, जिसका असर हमें देर सवेर देखने को मिलता रहता है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ये साफ कह देती हैं कि ये सरासर तानाशाही और कट्टरता है। इसी तरह नेहा लगातार इन मुद्दों पर बोलती रहती हैं, जिन पर बोलने का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी भी नहीं है। तो आपका इस पूरे गाने पर, नेहा के बोल पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।